13 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। 14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी की पहली और दूसरी चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी में बीजेपी का जनसंपर्क मुहिम शुरू। लखनऊ में बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने मुहिम की शुरुआत की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया डोर टू डोर कैंपेन। वोटरों का तिलक कर सरकार की हुसूलियाबियों के बारे में दी जानकारी। जनसंपर्क मुहिम में बीजेपी के 5 कारकुनान रहेंगे मौजूद। 1,74,000 बूथों पर पहुंचाएंगे टारगेट। सभी 403 विधानसभा में घर घर जाकर करेंगे राब्ता। यूपी इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ में बीजेपी की अहम मीटिंग में सीएम योगी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। लखनऊ की बीजेपी मीटिंग में फैसला, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का कटेगा टिकट, अपराधियों को भी नहीं मिलेगा मौका। मरकजी वजीर संजीव बालियान ने जी मीडिया से की खास बातचीत। कहा मगरबी यूपी में हम 2017 को दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर ली चुटकी। कहा लाल टोपी से डर गए बीजेपी के सबसे बड़े नेता। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के कारकुनान को दिया जीत का मंच का। टिकट नहीं मिले तो भी पुकारे पूरी मेहनत। यूपी में बनानी है समाजवादी पार्टी की सरकार। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने भी किया पलटवार। का सीएम योगी का गणित है गड़बड़, हार देखकर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए। सीएम योगी के गर्दन काट कर रखने वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद का पलटवार। का योगी कर रहे हैं नफरत की राजनीति। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जी मीडिया से कहा चुनाव के पहले और बाद में किसी भी दल से इत्तेहाद नहीं। मायावती के भतीजे आकाश नहीं लड़ेंगे चुनाव। बरेली के भोजपुरा से विधायक कोहरान लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। विधायक पर आचार संहिता लागू होने के बाद कार्यक्रम करवाने का है आरोप। असेंबली इंतखाब से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। यूपी के सहारनपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक इमरान मसूद समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी नेता राजवीर सिंह का उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान। इस बार नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का कटेगा टिकट, अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को भी नहीं मिलेगा मौका। कांग्रेस के साबिक एमएलए नदीम जावेद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। शाहगंज पुलिस ने काफिला लेकर घूमने के मामले में दर्ज किया केस। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। भिलसी से बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आईपीएस असीम अरुण ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा मेरे वीआरएस को 15 जनवरी से मंजूरी मिल रही है। आप लोग अंतरात्मा की आवाज सुनकर कार्य करें। शिवसेना लीडर संजय राउत कलान। कहा गोवा और यूपी में चुनाव लड़ेगी शिवसेना। गोवा में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी को लेकर चल रही है तैयारी। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के जालौन में प्रशासन में कसीकमा। डीएम प्रियंका निरंजन के बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ाने के दिया आदेश। 3 महीने बाद कल से दोबारा शुरू होगी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर सतह की बातचीत। अक्टूबर में एलएसी पर तनाव के चलते बंद हुई थी बातचीत। विवादित पोस्ट से पीछे हटने पर होगी चर्चा। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझाई। साजिश के पीछे ISYF के आतंकी मॉड्यूल का कहा। पिछले साल नवंबर में हुए थे 2 हमले। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। का बीजेपी हमसे खौफजदा है क्योंकि हम सच बोलते हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है। मुल्क लौटे कांग्रेस रुख राहुल गांधी। गोवा के प्रभारी पी चिदम्बरम और
महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ की वर्चुअल मीटिंग। पंजाब में अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में जुटी कांग्रेस सिद्धू और सीएम चन्नी एक साथ पहुंचे सोनू सूद के घर। सोनू सूद की बहन मालविका कांग्रेस में शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई मालविका, सिद्धू भी रहे मौजूद। मोगा सीट से चुनाव लड़ सकती है। सोनू सूद और उनकी बहन ने जी हिंदुस्तान से की खास बातचीत। कहा, अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स में आई। सोनू सूद बोले, राजनीति में रहूंगा। इस मामले में विक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मजीठिया को अंतरिम जमानत। चुनाव से पहले मणिपुर में तनाव। शमूरो बाजार इलाके में बीजेपी के 2 कारकुनान की गोली मारकर हत्या। एक्टर सिद्धार्थ के आपत्तिजनक कमेंट पर बोली साइना नेहवाल, वो खुद को बेहतर शब्दों में भी व्यक्त कर सकते थे। महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी से की एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली में और बढ़ेगी ठंड। आज मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लोग अलाव से ले रहे हैं सहारा। दिल्ली में सुबह कोहरे की वजह से लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी लेवल रहा बेहद कम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, बहुत काम हुआ। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची। देहरादून में उम्मीदवारों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की बैठक। टिकट के दावेदारों का लगा जमदर। राष्ट्रीय महामंत्री बीएम संतोष भी मौजूद। उत्तराखंड के पूर्व सीएम देवेंद्र रावत का बयान। कहा, जल्द बीजेपी पहले चरण के टिकटों का बंटवारा करेगी। बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेनिंग पर होगा जोर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। कहा, आचार संहिता लागू होने के बाद तबादले किए गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चुनाव आयोग ने बनाया कंट्रोल रूम। 6 विधानसभा सीटों पर रखी जाएगी नजर। शांतिपूर्वक चुनाव के लिए बना हाईटेक कंट्रोल रूम। उत्तराखंड कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा, नियमों का पालन करना बीजेपी जानती है। कांग्रेस अपनी हार की भूमिका तैयार कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की आवाम से किया संवाद। बीजेपी पर साधा निशाना। का बीजेपी ने उत्तराखंड को बर्बाद किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु की हत्या के बाद तनाव का माहौल। बीजेपी विधायक ने की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में एहतियातन इंटरनेट सर्विसेज 24 घंटे के लिए बंद। कानपुर में डीजीजीआई की टीम नेपाल मसाला कारोबारी अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल के घर की छापेमारी। 2 लोगों को हिरासत में लिया। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने कोर्ट में दाखिल की सरेंडर अर्जी। अली पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान से मारपीट, रंगदारी मांगने का इल्जाम। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। जाति सूचक शब्द से चिढ़ाने का आरोप। नाराज लोगों ने की थी मॉल में तोड़फोड़। यूपी के बदायूं में खातून से गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 लोगों पर अगवा कर गैंगरेप का इल्जाम। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गाजियाबाद के कोड़ा में एक शख्स ने अपनी अहलिया की हत्या की। आरोपी का पत्नी से 1 साल से चल रहा था विवाद। यूपी के बलरामपुर में सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या मामले में खुलासा। हत्या की साजिश में सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर गिरफ्तार। पूर्व सांसद की बेटा और दामाद की गिरफ्तार। यूपी के शामली में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। मौके पर एक खातून की मौत, कई लोग जख्मी। फैक्ट्री संचालक धमाके के बाद हुआ फरार। यूपी में प्रियंका गांधी ने कैंपेन को टक्कर देगी। एमपी बीजेपी महिला ब्रिगेड लड़कियों लड़ सकती उनके खिलाफ लाडली लक्ष्मी योजना की ब्रांडिंग।
इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर फिर बोला हमला। दीमक से आरएसएस का किया मवाजना का आरएसएस गुपचुप तरीके से करती है नफरत फैलाने का काम। छत्तीसगढ़ में बजट पर चर्चा के साथ शुरू हुआ सियासी घमासान। बीजेपी ने भूपेश सरकार को घेरा, का पिछले बजट के 20,000 करोड़ नहीं हुए खर्च। छत्तीसगढ़ में रोजगार के मुद्दों पर रमन सिंह की सीएम बघेल को चुनौती। बोले कितने युवाओं को मिला रोजगार, सूची जारी करे सरकार। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के पीएस रहे अमन सिंह को और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की एफआईआर रद्द। नबी में कांग्रेस लीडर कमलनाथ के सामने कांग्रेस लीडरान को आरिफ मसूद का इंतजार का अल्पसंख्यकों के साथ नहीं देने वालों को बिठाएंगे घर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस परिवारों को जेल भेजने पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के पुलिस परिवारों से संयम रखने की अपील। बिहार में ऑफर पॉलिटिक्स पर सियासत। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में आने का दिया ऑफर। उत्तराखंड में मॉब लिंचिंग की घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर राजभवन पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बिहार के मुंगेर और सीतामगढ़ी में आपसी विवाद में हत्या की वारदात। मुंगेर में चाचा ने की भतीजे की जान ली तो सीतामगढ़ी में एक शख्स ने अपनी भाभी को गोली मारकर किया कत्ल। बिहार में पटना के बेऊर जेल से इलाज के नाम पर कैदी का सैर सपोर्ट का वीडियो वायरल। मामले में एसएसपी ने जांच कर रिपोर्ट सौंपने का दिया ऑर्डर।